नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से मन लगा के कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन वीडियोज़ के माध्यम से हम अलग अलग कारणों से मिल रहे हैं। फिलहाल हमारे पास मिलने का कारण एक पोस्ट है, प्रिंसिपल पोस्ट। ठीक है, आप लोगों के राज्य में एग्जामिनेशन है, ये एग्ज़ाम है और आयोग ने इसकी डेट 8 फरवरी को क्या की है, डिक्लेयर की है। ठीक है, तो जो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो भी एलिजिबल लोग हैं, जो भी सीरियस इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। आपको एक बहुत लिमिटेड पोर्शन को बहुत लिमिटेड टाइम में कवर करना है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून। यहाँ पर इस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बैचेस शुरू हुए हैं। बैचेस शुरू हो रहे हैं आपके पास। एक बैच आपका 25 तारीख से 25 सितंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा बैच आपका 8 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और थर्ड बैच आपका शुरू होने वाला है 27 अक्टूबर से। ठीक है, विद लिमिटेड सीट्स। तो आप सभी लोगों के पास समय है अभी, लेकिन अगर आप लोग टाइमली चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, टाइमली चीज़ें फिनिश करना चाहते हैं, टाइमली रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके पास सबसे बेस्ट ऑफर है। ठीक है, अब इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग नीचे नंबर्स हैं, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अगर देहरादून में है तो आप लोग इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग करा दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से एग्ज़ाम आगे कंडक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि इंस्टीट्यूट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। इंस्टीट्यूट सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर रहा है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन अगर 1% आप लोग कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, इंस्टीट्यूट कंटिन्यू रहता है, तो आप लोग इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। आप लोग जितने भी डाउट्स हैं आप वो लेके इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन आप सभी लोग वर्किंग हैं तो क्लासेस आपके सूटेबल टाइम पर होंगी। अच्छा, 1% सूटेबल टाइम पर नहीं हो पाई तो रिकॉर्डेड होंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और जितने बार चाहे आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, ये आपके पास बेहतरीन चीज़ है। नेक्स्ट, ये जो क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी उसके नोट्स प्लस हैंडआउट्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मतलब आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से उसी रात। तो ये बहुत डिटेल नोट्स एंड हैंडआउट्स होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना पूछ लेगा वो ध्यान में रखते हुए, या फिर पिछले कुछ सालों में अलग अलग राज्यों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है, हैंडआउट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होने वाली है और सैटरडे को होगा आपका टेस्ट होगा आपका सैटरडे को। अब ये टेस्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें और क्वेश्चंस होंगे जिस तरीके से आयोग प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि हम जानते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं बनाए जाते, लेकिन क्योंकि कंपटीशन है, आप लोग अगर बढ़िया बेहतर तैयारी करेंगे तो बहुत मिनिमम कम से कम समय में आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप लोग वास्तविकता में तैयारी करना चाहते हैं तो ये बहुत कुछ है आप लोगों की तैयारी को सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए। ठीक, अब हम टॉपिक की बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था पर। ठीक है, इंडियन पॉलिटी पे बात कर रहे थे। इंडियन पॉलिटी की शुरुआत हमने देखी प्रियम्बल से होती है। ठीक है, प्रस्तावना से। जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है, हम सबसे पहले उसके बाहर का पट्टा देखते हैं और पट्टा खोल के फिर क्या देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं कि इंडेक्स आगे पर क्या लिखा हुआ है। तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे इंडेक्स वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रियम्बल लिखी हुई है। प्रियम्बल को हिंदी में कहते हैं हम प्रस्तावना। ठीक है, अब इस प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले है सोवरन। सोवरन शब्द लिखा हुआ है जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुत्व संपन्न, कहते हैं हम अपने देश को संप्रभुत्व संपन्न। दूसरा सोशलिस्टिक, समाजवादी। ठीक है, तीसरा है आपके पास सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। और लास्ट है आप लोगों के पास रिपब्लिक, गणराज्य।
तो इन शब्दों का मतलब समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आपके पास संप्रभुत्व। संप्रभुत्व शब्द का क्या मतलब होता है? आप लोग आज की डेट में देख रहे होंगे कि हमारे यूएसए के साथ भी रिलेशन थे। अब यूएसए के साथ हमारे रिलेशन टैरिफ की वजह से क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर यूएसए चाहे तो यूएसए ने हमें बहुत परेशान किया कि भैया रशिया के साथ क्या ना करो, कोई भी ऑयल डील ना करो, लेकिन हमने सुनी नहीं सुनी। एक टाइम तक था जब हम सुनते थे, अब हम नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो हम क्या हैं सोवरेन कंट्री, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति अभी आपने देखा परसों ही हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो कहाँ गए? वो काबुल गए, और वहाँ पर हमने क्या की? तालिबान के बीच में अपनी एम्बेसी ओपन की, ठीक है ना। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, हमारे पास है। हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। हमारी मर्जी होगी रशिया से अच्छे रिलेशन रखने होंगे तो रखेंगे, हमारी मर्जी होगी कि हम चाइना से अच्छे रिलेशन करना चाहेंगे हम करेंगे। कोई बाहर से हमको नहीं बताएगा। अगर हमारे अंदर ये नेचर है तो इसको क्या कहा जाता है? संप्रभुत्व कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ये है। दूसरा शब्द है आपके पास सोशलिस्ट, ठीक है। अच्छा, भारत सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। समाजवादी वास्तविक जो डेफिनेशन है वैसा भारत क्या नहीं है, समाजवादी नहीं है। समाजवादी का मतलब, अच्छा थोड़ा समझ जाते हैं। समाजवादी होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं जिसको पूंजीवादी कहा जाता है, पूंजीवादी। तीसरे होते हैं कम्युनिस्ट जिसको समुदायवादी कहा जाता है। तो कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट भी उतना ही भाग लेगा, गवर्नमेंट भी उतनी भाग लेगी। गवर्नमेंट टिकी है किसके ऊपर? प्राइवेट्स के ऊपर। एग्जाम्पल देख लो यूएसए, ठीक है। अच्छा, कम्युनिस्ट जैसे चाइना देख लो कि अगर कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी स्रोत होंगे, ऊर्जा के स्रोत या फिर कोई रिसोर्सेज होंगे, पहले गवर्नमेंट जबरदस्ती उसको क्या करेगी? अक्वायर करेगी। जैसे रेलवे अगर सपोज चाइना में गवर्नमेंट के पास नहीं होता तो जबरदस्ती क्या करती है? उसको पहले अपने अंडर करती, उसके बाद क्या करती? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर में बांटती। अच्छा, हमने क्या कहा? हमने मिक्स किया, थोड़ा कैपिटलिस्ट भी रखते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं? गवर्नमेंट को भी पावर देते हैं। तो इस अप्रोच को हमने क्या कहा? समाजवादी विचारधारा, ठीक है ना। हमारे पास ये अप्रोच चलती है। तीसरा है आपके पास सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? कि यहाँ पर सभी धर्म, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों की क्या है? इक्वल रिस्पेक्ट है, ठीक है। सभी धर्म के लोग यहाँ पर फ्रीली रह सकते हैं, अपने धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं, जो मर्जी जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रह सकते हैं। सभी धर्मों की बराबर रिक्वेस्ट है। तो पंथ निरपेक्ष, पंथ के आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं होते हैं, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक यानी कि लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का क्या मतलब है? जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था है कि जनता ही चुनती है, जनता द्वारा जनता ही रूल करती है, और जनता का शासन जनता ही क्या करती है? एडमिनिस्टर करती है सब कुछ, ठीक है ना। तो इसको ही लोकतंत्र कहा जाता है। लास्ट है हमारे पास शब्द रिपब्लिक, मतलब गणराज्य। इस गणराज्य शब्द का क्या मतलब है? इसका अपना महत्व है कि यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम लीडर है, भारत में सुप्रीम लीडर कौन है? हमारे प्रेसिडेंट मतलब भारत के राष्ट्रपति। तो हम यहाँ पर अपने देश के सुप्रीम लीडर को स्वयं चुनते हैं, खुद चुनते हैं, उसे कहा जाता है गणराज्य, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर राष्ट्रपति को वोट देने तो हम कभी गए नहीं, लेकिन राष्ट्रपति को वोट देने जाते हैं आपके एमपी और एमएलएज, और एमपी और एमएलएज को कौन चुनता है? आप लोग ही तो चुनते हो, भले ही डायरेक्ट हो इलेक्शन चाहे इनडायरेक्ट हो इलेक्शन, आप चुने या फिर आपके चुने हुए लोग चुने, ठीक है। चुना तो आप ही लोगों ने टेक्निकली। इफ ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी वाली बात है, ठीक है ना। आपने किसी और को चुना, उसने किसी तीसरे को चुन लिया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपने ही तो उस तीसरे को चुना, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं गणराज्य। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे प्रियम्बल का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, शब्दावली है जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे प्रश्न बनते हैं। बाकी प्रियम्बल से रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको जो ध्यान रखने हैं, ठीक है।
आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनको जो ये स्क्रॉल हो रहे हैं यहाँ पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। आप अगर देहरादून में है तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें पता चल सके, किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है आपको वो सब कुछ पता चल सके। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगे, आई होप आपको इंटरेस्ट बना होगा चीज़ों को लेकर। अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। और आज इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।